कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के चिकने लड़के को देखते हैं जो कि अमेरिका से पेरिस अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। मैथ्यू को घपाघप करने वाली मूवीज देखने का काफी शौक था। एक दिन जब वह सिनेमा में मूवी देख रहा था तभी एक जुड़वा भाई बहन जिनका नाम इसाबेला और थियो था भी आए थे। इसाबेला जब मैथ्यू को देखती है वह उस पर चांस मारते हुए कहती है कि उसने उसे कहीं देखा है, जिस पर मैथ्यू बोलता है, तुम झूठ बोलना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि उसे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। यह सुनकर इसाबेला का पॉपट हो गया था। इसाबेला को किसी भी तरह मैथ्यू का पकौड़ा चखना था, इसीलिए वह अपने भाई से उसे मिलाती है। जब वे लोग बात कर रहे थे किसी बात को लेकर वहां लड़ाई होने लगी थी। ये देखकर ये तीनों भी एक दूसरे के पकौड़े तो नहीं मगर हाथ पकड़कर वहां से भाग जाते हैं। मैथ्यू का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए इन दोनों से मिलकर वह खुश था। घर आकर वह अपनी माँ को पत्र लिखता है कि वह यहाँ अच्छे से सेटल हो गया है। सुबह थियो उसे कॉल करके अपने घर खाने पर बुलाता है। उनके घर जाकर वह देखता है कि उनका घर तो काफी बड़ा है। इसाबेला भी अपने चिकने को देखकर जल्दी से उसे अपनी माँ से मिलाती है। उसकी माँ को मैथ्यू में झोल तो लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फिर वह उसे अपने पिता से मिलाती है जो कि एक कवि थे। खाना खाते समय भी वह उन्हें अपनी बातों से पकड़ा देता है। यह सुनकर मैथ्यू का दिमाग घूमने लगा था, लेकिन भाई साहब की नजर तो अपनी चिकनी पर ही थी। इसाबेला के माता पिता उन दोनों के साथ नहीं रहते, वे तो बस कभी कभी उनका हालचाल लेने घर आ जाते थे। आज भी वे लोग अपने बच्चों को चेक देकर वहां से निकल लेते हैं। ये देखकर थियो अपनी बहन के संतरे के थोड़ा सा ऊपर सर रखकर सो जाता है। मैथ्यू वहां से जाने वाला था, लेकिन इसाबेला उसे चुम्मी देकर रोक लेती है, जिसके बाद थियो उसे बताता है कि वह और उसकी बहन एक जैसे ही हैं और उसे एक रूम दिखाकर यहाँ सोने को कहता है। आधी रात को उसे जोर से सुसु आती है। जैसे ही वह वॉशरूम की तरफ जा रहा था, वह देखता है कि दोनों भाई बहन बिना कपड़ों के एक साथ सो रहे हैं। ये देखकर तो उस चिकने के तलू पर आ गई थी। वह डर के जल्दी से बिना सुसु की अपने रूम में आ जाता है। सुबह इसाबेला मैथ्यू का पकौड़ा नहीं, उसके चेहरे को चाट चाट कर उसे उठाने लगी थी, जो देखकर वह उससे पूछता है कि ऐसे कौन किसी को जगाता है, जिस पर वह कहती है कि वह अपने भाई को रोज ऐसे ही उठाती है। यह सुनकर बेचारे की तो फट के हाथ में आ जाती है। वह सोचने लगता है कि ये दोनों भाई बहन आखिर चीज क्या है। जब वह ब्रश कर रहा था, इसाबेला अपनी उंगलियों का पावर दिखाते हुए उसका मुंह साफ करने लगी थी। थियो उसे कहता है कि अगर वह चाहे तो उनके साथ यहीं रह सकता है, वैसे भी उनके माँ बाप तो हैं नहीं। वे तीनों बड़े आराम से घपाघप वाली मूवीज देखकर एंजॉय कर सकते हैं। मैथ्यू को इसाबेला की चाटनी चाटनी थी, इसलिए वह भी मान जाता है। ये दोनों भाई बहन बिना शर्म के ही रहते थे। मैथ्यू भी धीरे धीरे उन्हें समझने लगा था। एक दिन वे लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें कोई भी मूवी की एक्टिंग करने के बाद उसे देखकर उसका नाम बताना था। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया फिर तो उसे सामने वाले का डेयर पूरा करना होगा। जब थियो एक्टिंग करते करते अपनी बहन के पीछे से गुलगुले पकड़ता है, यह देखकर मैथ्यू को काफी अजीब लगा था, लेकिन फिर भी वह मूवी का नाम सही बताता है। एक दिन मैथ्यू थियो से पूछ ही लेता है कि वह अपनी ही बहन के संतरे कैसे दबा सकता है, जो सुनकर थियो उसे कहता है कि वह दोनों ही जुड़वा हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके संतरे दबाता है। कमरे में थियो एक मूवी की एक्टिंग करता है, लेकिन मैथ्यू और इसाबेला उस मूवी को पहचान नहीं पाते, जिस पर वह उन दोनों से कहता है कि अब उन्हें उसके सामने एक दूसरे का पानी निकालते हुए एक दूसरे के साथ घपाघप करना होगा। जो सुनकर मैथ्यू वहां से जाने लगा था, लेकिन इसाबेला तो उसे कब से अपने संतरे का जूस पिलाने की राह देख रही थी। वह अपने कपड़े खोलकर उसके पास जाती है। उसे ऐसा देखकर मैथ्यू से भी कंट्रोल नहीं होता। वह भी अपना पकौड़ा खड़ा करके इसाबेला की गरम कढ़ाई में डाल देता है। जब कढ़ाई के अंदर से लाल पानी निकलने लगा था, वह समझ जाता है कि इसाबेला का यह पहला टाइम था। जिसके बाद वह उसे बताती है कि भले ही वे दोनों भाई बहन एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ घपाघप नहीं किया। सब बताने के बाद वे तीनों ही बड़े आराम से एक दूसरे के साथ अपना अनुभव शेयर करते हैं। देखते ही देखते उनके सारे पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए इसाबेला घर में पड़े राशन से कुछ बनाती है जो कि खाने के लायक नहीं था। अपनी बहन को मैथ्यू से इतना क्लोज देखकर थियो को अब जलन होने लगी थी, इसलिए वह पैसे कमाने के लिए चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक लाल परी से होती है। घर आकर वे तीनों एक ही बाथटब में बिना कपड़ों के बैठे थे। तभी इसाबेला मैथ्यू से अपना प्यार साबित करने को कहती है। जब वह उससे पूछता है कैसे, तो वे दोनों भाई बहन अपने हाथ में रेजर लेकर उसके पकौड़े के ऊपर वाले बाल काटने लगे थे, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उनसे ऐसी पागलों वाली हरकतें बंद करने को कहते हुए बोलता है कि उसकी बहन है, लेकिन उसने उसके साथ कभी इतनी गंदी चीजें नहीं की, और वहां से चला जाता है। उसे मनाने के लिए इसाबेला उसे अपने साथ एक मूवी देखने ले आती है और वहीं उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगी थी। घर पर जब इसाबेला को मैथ्यू के दूसरी लड़की के साथ घपाघप करने का पता चलता है, वह जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बहन को ऐसा देखकर मैथ्यू बताता है कि वो दोनों भाई बहन का शहर भले ही अलग है, लेकिन वो दोनों एक जैसा ही सोचते हैं।
इसीलिए जब वो किसी से प्यार करते हैं फिर वो उस इंसान को किसी और के साथ नहीं देख सकते। तभी इसाबेला आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। इसके बाद दोनों उसके संतरे पर अपने अपने सिर रखकर सो जाते हैं। सुबह जब उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं वो अपने बच्चों को बिना कपड़ों के सोता देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके पिता बिना उन्हें बताए एक चेक रखकर वहां से चले जाते हैं। इसाबेला उठकर जब वो चेक देखती है वो समझ जाती है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें ऐसे देख लिया है, जिसके बाद वो मरने का फैसला करती है। जब वो ऐसा करने लगी थी तभी अचानक उनकी खिड़की से एक पत्थर अंदर आ गया, जहां वो देखते हैं कि वहां किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। वो तीनों भी उसमें शामिल हो जाते हैं। मैथ्यू यह गलत है कहकर उसे मनाने लगा था, लेकिन वो दोनों भाई बहन उसकी एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। मैथ्यू उनके साथ नहीं जा सकता था, इसलिए अपने रास्ते लग जाता है। इसी के साथ ये मसालेदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।